भरत जी इसलिए नहीं रो रहे हैं कि पिताजी चले गए। भरत जी क्यों रो रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़िया भाव है। एक निष्ठ होइए, आपका काम बन जाएगा। जो राम के प्रति एक निष्ठ है, उसका काम निश्चित बनने वाला है। राम का अर्थ चाहे कृष्ण जी को मानते हो, चाहे जिसको भी आप मानते हो, एक निष्ठ बन जाएंगे कि दुनिया में कोई भी कुछ नहीं, केवल वो मिलेगी। इसलिए नहीं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि क्या पिताजी आपने मुझे अनाथ छोड़ दिया। क्यों अनाथ छोड़ दिया? थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते थे? अनाथ क्यों छोड़ दिया हमको? अब अनाथ छोड़ दिया मैंने इसलिए नहीं कि हम वैसे अब यहाँ आपके बिना कैसे रहेंगे। उसका कारण है, चलत न देखन पायऊ तो चलत न देखन पायऊ तो तातन राम ही सौंपे हूँ मोही। तातन राम ही सौंपे मोही। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपने मुझे अनाथ छोड़ दिया कि चलते समय आपका तो मैंने दर्शन नहीं किया। अभी भरत जी को ये नहीं पता है कि उनका अंतिम क्रिया का काम नहीं हुआ है, मैंने उनको जलाने वलाने का काम नहीं हुआ है। भरत जी को ये पता है कि लग रहा है सब काम खत्म हो गया। वह इस बात से दुखी हैं कि चलत न देख, आपको मैं देख नहीं पाया हूं तो ही, और मुझे राम को नहीं सौंपा। तातन राम ही सौंपे मोही, मुझे अनाथ ये कर दिया। जीते जी अगर मुझे राम को सौंप दिए होते, उनके हाथ में मेरा हाथ पकड़ा दिए होते, तो राम रघुकुल के वंशज हैं, रघुवंश हैं, वह अपने वचन से फिरते नहीं। मैं कितना भी पतित हो जाता, मेरा हाथ पकड़े ही रहते, वह छोड़ते नहीं, वचन से फिरने वाले नहीं। अभी कुछ भी उनको आगे की बात नहीं पता है कि राम जी वन चले गए। अभी इतना पता है कि आपने मुझे राम जी को सौंपा नहीं, हाथ में पकड़ाए नहीं, कि मरते दम तक या यहां से इस लोक से जाते समय तक तुम भरत को छोड़ना मत। कितना अटूट प्रेम है हमारे भरत जी का राम जी के प्रति। अभी इतनी बात हुई, तब तक कैकेयी ने कहा कि देखो बेटा, ऐसा हुआ था एक बार हमने उनका सहयोग किया था, उन्होंने 2 वरदान देने के लिए हमसे कहा था। अब 2 वरदान देने के लिए कहा तो मैंने तुमको राजगद्दी मांग लिया। कहा कि भाई हमारे बेटे भरत को राजगद्दी दे दीजिए। अभी इस पर कष्ट उनको नहीं हो रहा है, क्योंकि भरत तो भरत है, भरत को क्या चाहिए। भरत आगे आने कहेंगे हमको कुछ नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, कुछ नहीं। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी मांग लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। इतना सुनते ही कि भरत का हृदय फट गया, रो के चिल्ला करके जमीन पर गिर पड़े और कहे कि पापिन सब ही भांति कुल नासा। पहला शब्द उनका निकला, हे पापिन, तुमने कुल का नाश कर दिया। कुल का नाश ही कर दिया। राम को तुमको 2 वरदान चाहिए था। अरे मुझसे इतनी दुश्मनी थी तुमको? अगर इतनी जो दुश्मनी थी तो जब तय कुमति कुमत जी अठयऊं, जब तय कुमति कुमत जी अठयऊं, खंड खंड हुई हृदय न लयऊं, खंड खंड हुई हृदय न लयऊं, बर मांगत मन भई न पीरा, बर मांगत मन भई न पीरा, गरी न जी है मुह परे न कीरा, करे न जी है मुह परे न कीरा। इतना क्रोध में वो बोले कि तुमको वर मांगते समय तुमको पीड़ा भी नहीं हुई हृदय में, और तुम्हारा जो जीभ था वो गला नहीं, गल के कट नहीं हुआ, तुम्हारे मुख के अंदर कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया? और तुमको मुझसे इतनी दुश्मनी थी, राम विरोधी हृदय थे। वह अपने आप को ईश्वर से कह रहे हैं
कोस रहे हैं अपने आप को कि राम विरोधी हृदय ते प्रकट की न विधि मोह। राम विरोधी के हृदय से मुझे ईश्वर ने क्यों प्रकट कर दिया? मोह समान को पातकी बाद कहूं कछुतों। मेरे समान कोई पापी कितना इस धरती पर कोई भी नहीं होगा। राम विरोधी के हृदय से मेरा जन्म हुआ है। आज मैं इतना कलंकित हो गया हूं। और उसके बाद तो वहां से दौड़ते उनके दिमाग में तुरंत आता है कि दशरथ जी सुरलोक, भैया वनवास, तो माता कौशल्या जी का क्या हाल होगा?